नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण बंसल, चेयरमैन फ्यूचर पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स सोसाइटी, चीफ एडिटर फ्यूचर समाचार एंड रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, pioneer of astrology software LeoStar, author of 100 plus books with 40 plus years of research experience and experience in astrology। आपको नमस्कार करता हूं और आज चर्चा करते हैं लियोस्टार सीरीज की ऑप्शंस, डेटा ऑप्शंस की। देखिए, ये है हमारी होम स्क्रीन। होम स्क्रीन के अगला बटन है ऑप्शंस का। ऑप्शंस का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाएंगी। बहुत सारी ऑप्शंस खुल गई। ये इसमें पहला बटन लिखा है कस्टम्स शो, दूसरा है कस्टम सेव। हम यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस जैसे क्या क्या है। लहरी अयनांश, अयनांश कौन सा लेना है आपको। आप इसमें से बहुत सारे तरह के अयनांश हैं। आप जो कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो लहरी अयनांश, रमन अयनांश, केपी अयनांश, मनु, सायन, टोपोग्राफिक, कांस्टेंट, कांस्टेंट 24 डिग्री, और श्री सनातन, केपी सेकंड। बहुत सारे तरह के ऑप्शन है हमारे, कोई से ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हमारा लहरी अयनांश ही चलता है। और केपी के लिए, केपी कैलकुलेशन के लिए कौन सा अयनांश लेना है, वो आप नॉर्मली केपी अयनांश ही चलता है। तो फॉर केपी, केपी अयनांश। और इनविजिबल, ये यूरेनस नेपच्यून प्लूटो जैसे इस समय आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इसमें यूरेनस नेपच्यून प्लूटो नहीं है, लेकिन आपको यूरेनस नेपच्यून प्लूटो यूज करना है तो इसे विजिबल कर दीजिए। तो यहाँ पे यूरेनस नेपच्यून प्लूटो आ जाएंगे। साथ में यहाँ पे कैलकुलेशन में भी यूरेनस नेपच्यून प्लूटो आ गए, उनकी प्लैनेट डिग्रीज भी दिखाई देने लगी। फिर राहु जो है, ये जो राहु आ रहा है ये ट्रू राहु आ रहा है। नॉर्मली ट्रू राहु आता है। ट्रू राहु का मतलब होता है कि जो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। और मीन राहु का मतलब होता है कि मीन राहु जो है वो हमें मीन राहु हमें केवल मध्य वैल्यू दिखाता है, एक एवरेज वैल्यू दिखाता है। जो कि एक्चुअल चंद्रमा जो है, जैसे थोड़ा डगमगा के चलता है, थोड़ा आगे पीछे होके चलता है, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता है, एक सर्कल में नहीं चलता है, इलिप्टिकल चलता है। तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हम ट्रू राहु कहते हैं। और जो मीन वैल्यू है, जो सर्कल में मान लें अगर चंद्रमा को चलता हुआ, तो जो वैल्यू राहु की आएगी उसको हम मीन राहु कहते हैं। तो मीन राहु एकदम कांस्टेंट स्पीड से चलता है, जबकि ट्रू राहु कभी डायरेक्ट भी हो जाता है, कभी वक्री हो जाता है, कभी मार्गी हो जाता है। तो इस तरह से आगे पीछे होते हुए चलता है। तो ये ट्रू राहु है। इसमें ट्रू राहु में हम ऑप्शन ले सकते हैं ट्रू या मीन। ये मॉडर्न कैलकुलेशन जो है, हम सूर्य सिद्धांत पे कैलकुलेशन चाहिए या मॉडर्न कैलकुलेशन चाहिए। ये मॉडर्न कैलकुलेशन ही चलती हैं इसमें। एस्ट्रोनॉमिकल कंबस्शन जो है एस्ट्रोनॉमिकल फॉर्म में होना चाहिए, या पराशर पद्धति के अनुसार। पराशर पद्धति के अनुसार एंगुलर होता है, एंगल के हिसाब से फिक्स होता है कि 15 डिग्री तक ये कंबस्ट होगा, 17 डिग्री तक कंबस्शन ही होगा, या 8 डिग्री पर, 12 डिग्री पर बुध होगा कंबस्ट, 12 डिग्री तक। इस तरह से फिक्स है। जबकि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन में उसको कैलकुलेशन किया जाता है कि वो दिखाई देगा कि नहीं देगा। वो प्लेनेट उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, केवल लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेकर फिर हम निकालते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकली वो विजिबल है कि इनविजिबल है। जब इनविजिबल है तो उसे हम कहेंगे कि ये कंबस्ट हो गया। तो इस तरह से हम, लेकिन हम इसे नॉर्मली हमें एस्ट्रोनॉमिकल कंबस्शन ही रखना चाहिए। ये फिर इसके बाद है अष्टोत्तरी दशा। अष्टोत्तरी दशा में एक होता है कि आर्द्रादि होता है, कार्तिका, कृतिकादि होता है, और ऑटो। ऑटो में मतलब कि वो अपने आप ही लेता है कि हमें आर्द्रादि लेना है या कृतिकादि लेना है, डिपेंडिंग ऑन द पक्ष वगैरह कौन सा है, उसके अनुसार हमें लेना होता है। और अन्यथा हम फिक्स कर सकते हैं कि आर्द्रादि
हमें अष्टोत्तरी दशा लेनी है या कृतिकादि लेनी है। तदुपरांत ये पंचांग में जो है हमें मिनट और सेकंड तक कैलकुलेशन चाहिए या केवल मिनट तक चाहिए। अगर नॉर्मली हम मिनट तक ही लेते हैं, सेकंड की कैलकुलेशन में जो है थोड़ा कंजेशन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा भर जाता है पेज, तो काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग हो जाती है, तो हम सेकंड को इग्नोर कर देते हैं। मिनट तक की कैलकुलेशन हमारे को पूरी होती है, तो हम नॉर्मली मिनट ले लेते हैं, लेकिन सेकंड लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। नॉर्थ ये है चार्ट स्टाइल। नॉर्थ इंडियन चार्ट लेना है, साउथ इंडियन लेना है, बंगाली लेना है। साउथ इंडियन लेना है तो यहाँ से साउथ इंडियन करेंगे तो ये साउथ इंडियन हो जाएगा। बंगाली लेना है तो बंगाली, ये बंगाली हो जाएगा। इस तरह से हम चार्ट स्टाइल यहाँ पे चूज कर सकते हैं कौन सा लेना चाहते हैं। उड़िया हो गया, ये वेस्टर्न वेस्टर्न हो गया, और ये हमारा श्रीलंकन श्रीलंकन स्टाइल है। तो ये तीन तरह छह तरह के टोटल हमारे पास चार्ट्स के स्टाइल्स हैं अवेलेबल। छह में से हम नॉर्मली नॉर्थ इंडियन रखते हैं। इसी प्रकार से चार्ट में फिर अब है कि किस प्रकार का चार्ट बनाना है, बेस्ट क्वालिटी का। ये है जिसमें ये डिजाइन चार्ट का डिजाइन, नॉर्थ इंडियन चार्ट में डिजाइन कौन सा रखना है। ब्लू रखना है तो ब्लू डिजाइन आ जाएगा। अगर कर्व वन रखना है तो कर्व वन, ये कर्व टाइप का आ गया। फिर इसमें मैरून कलर का रखना है तो मैरून कलर का डिजाइन आ गया। ये अलग अलग डिजाइन हम चूज कर सकते हैं। पर्पल रखना है तो भी पर्पल आ गया, स्काई ब्लू रखना है स्काई ब्लू आ गया। इस तरह से हम चूज कर सकते हैं कौन सा कलर हमें चूज करना चाहते हैं। स्टैंडर्ड बिल्कुल सीधा सीधा चार्ट आ गया। तो हम इसमें अभी हम बेस्ट क्वालिटी का ये चूज कर रहे हैं। इसके अलावा फिर मैचिंग में है। मैचिंग में हमारे पास स्टाइल्स हैं ट्रेडिशनल, गुजराती और नॉर्थ इंडियन स्टाइल। ट्रेडिशनल स्टाइल जो है नॉर्मली हमारा चलता है, और गुजराती और नॉर्थ इंडियन स्टाइल। गुजराती में हमारे जो थोड़े से पॉइंट मैचिंग जो है, अष्टकूट मिलान जो है वो थोड़ा फर्क हो जाता है। नॉर्थ इंडियन में भी अष्टकूट मिलान थोड़ा फर्क होता है, साथ में जो मंगलीक मिलान है उसमें फर्क आ जाता है। मंगलीक मिलान में हम उसको चलित के अनुसार मंगल को लेने लगते हैं, हम केवल लगन के अनुसार नहीं लेते हैं। और उसमें हम थोड़ी अ, अ, पद्धति जो है थोड़ी अलग भिन्न है मैचिंग की। तो नॉर्थ इंडियन, गुजराती और ट्रेडिशनल, ये तीन तरह की स्टाइल्स हैं। इसमें हम नॉर्मली हम ट्रेडिशनल रखते हैं जिसमें कि बहुत सारे मंगल के दोष कट जाते हैं मंगलीक के, क्योंकि मंगलीक में हमारे बहुत सारे कारण दिए हुए हैं कि ये अगर इस तरह की योग हो तो ये मंगलिक दोष नहीं मानते हैं। जैसे गुरु मंगल इकट्ठे हो तो मंगलिक दोष नहीं मानते हैं। अगर पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो तो मंगल दोष को कट जाता है। इस प्रकार से अगर तीसरे छठे 11वें में कोई मंगल शनि या राहु हो तो भी मंगल दोष कट जाता है। इस प्रकार से अनेकों अ, मंगल दोष काटने के उपाय दिए हुए हैं, वो ट्रेडिशनल पद्धति में दिए हुए हैं। अगर हम नॉर्थ इंडियन कर देंगे तो वो सब काटने के सीधा सीधा फिर उसमें मंगल दोष कटेगा। अगर 4 8 12 में है मंगल तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। फिर इसके अलावा वर्षफल में हम कौन कौन से ऑप्शन रख सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड है, साइंस सोलर मेथड है, मेरियन मेथड है, एग्जैक्ट सन डिग्री। एग्जैक्ट सन डिग्री हम जिसमें कि सूर्य पुनः उसी स्थिति पे आ जाता है वो हम लेते हैं। ट्रेडिशनल में एक दिन 15 घटी पर 30 पल और 31 विपल वो बढ़ता है, तो उसको हम ट्रेडिशनल के मेथड से जानते हैं। घटी पल के अनुसार उसका वर्ष निर्णय किया जाता है। सायन सोलर रिटर्न में हम नेरियन की बजाय सायन सोलर को हम सायन रिटर्न जो है उसे लेते हैं। और नेरियन पद्धति में हम नेरियन पद्धति को लेते हैं। और इसमें एग्जैक्ट सन डिग्री, इसमें नेरियन तो होती है लेकिन डिग्री सेम आनी चाहिए सेकंड तक, तो हम उसको मानते हैं। तो ये इस तरह से हमारे वर्षफल के 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड्स में से हम एग्जैक्ट सन डिग्री उसी को नॉर्मली चूज करते हैं। फिर ये
है अष्टक वर्ग के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, डिस्प्ले ऑप्शंस हैं कि कैसे हमने कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन तो इसमें ऑर्बिट वाइज हमें दिखाना है या सन सैटर्न के हिसाब से दिखाना है, सन से लेके सैटर्न तक, सन मून मार्स मरकरी दिखाना है, या सैटर्न जुपिटर ऐसे ऊपर से फिर मंगल और इस तरह से प्लैनेट्स दिखाने हैं। फिर राशि जो है प्लैनेट की राशि के अनुसार दिखाना है कि, और या फिर एरीज टू पाइसेस फिक्स दिखाना है, या तो हम उसमें दिखाएं कि जो प्लैनेट जिस राशि में है उस राशि से उसका प्रारंभ किया जाए, या फिर हम एरीज टू पाइसेस फिक्स रखते हैं। तो इसमें भी प्लैनेट राशि जो है वो हमारा नॉर्मल मेथड चलता है। पराशरी पद्धति से चलना है हमने या श्रीपति पद्धति से चलना है, इन दोनों में थोड़े से पॉइंट्स में फर्क आता है, एक दो पॉइंट्स का फर्क आता है, सिर्फ ज़्यादा फर्क नहीं आता है। लेकिन पराशरी में भी 386 पॉइंट्स हैं, या हम 337 पॉइंट्स, यानी कि लग्न अष्टक वर्ग लें या ना लें। तो नॉर्मली हम लग्न अष्टक वर्ग लेते हैं और पराशरी पद्धति से चलते हैं। तो पराशरी 386 पद्धति से हमने नॉर्मली फिक्स किया हुआ है। इस तरह से ही लग्न और चलित और कस्प हमने किसके अनुसार ये अष्टक वर्ग की कैलकुलेशन करनी है। लग्न से भी कर सकते हैं, चलित से भी कर सकते हैं, कस्प से भी कर सकते हैं, क्योंकि हाउस की जो पोजीशन है वो हम लग्न को भी मान सकते हैं और चलित को भी मान सकते हैं और कस्प को भी मान सकते हैं। कस्प जो है केपी पद्धति में कस्प की डेफिनेशन है, उसमें लगन को भाव का इस आरंभ माना जाता है। भाव आरंभ जो है वो लग्न लग्न का अंश होता है, लग्न लग्न की डिग्री होती है। चलित में लग्न के अंश को हम भाव का मध्य मानते हैं और लगन में हम 15 डिग्री आगे पीछे से लेते हैं। चाहे जिस राशि में लगन आ गया उसी का 15 डिग्री पे उसका भाव मध्य माना जाता है। तो ये हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, इन चीज़ों के ऑप्शंस के अनुसार हमारी सारी कैलकुलेशन यहाँ पे जो दिखाई देती है या प्रिंट होती है वो इनके अनुसार ही प्रिंट होती है। अब इनको यूज करने के लिए एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पर चेंज कर लें। जैसे यहाँ पे मिनट के सेकंड करना है, हमने यहाँ पे सेकंड कर दिया। यहाँ पे हमने ये चार्ट फिक्स करना था, चार्ट फिक्स कर दिया। हमने चार्ट चार्ट में दूसरा स्टाइल प्रिंट कर फिक्स करना है, दूसरा स्टाइल फिक्स कर दिया। ये हमने नॉर्थ इंडियन की बजाय साउथ इंडियन चार्ट फिक्स करना है, साउथ इंडियन चार्ट फिक्स करना है। ये तो ये है एक तरीका, तो ये है। अपने लहरी की बजाय ये रमन अयनांश लेना था तो रमन अयनांश ले लिया। अब इस कैलकुलेशन को अगर हम सेव करना चाहते हैं कि हमने ये जो ऑप्शंस लिए हैं ये हमारी सेव हो जाए, तो कस्टम में कस्टम सेव हम यहाँ पे बटन दबा देंगे तो ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। अब अगर हमारी बाय दी वे कभी चेंज भी हो गया, हमने कोई चेंज कर दिया, मान लीजिए कल को उठा के हमने ये नॉर्थ साउथ इंडियन को उठा के हम कुछ और कर देते हैं, तो ये हम यहाँ पर साउथ इंडियन ऑप्शन को हमने मान लो कुछ और चेंज कर देते हैं, इसको बंगाली कर दिया, बंगाली कर दिया। अब हम कस्टम शो करेंगे, कस्टम शो करेंगे तो इसमें साउथ इंडियन दोबारा से आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम जो भी ऑप्शंस हमने बनाए उनको हम कस्टम में सेव कर देंगे और कस्टम से दोबारा से शो करेंगे तो वो सारा पुनः वापस आ जाएगा। एक और इसमें फैसिलिटी है कि आप फैक्ट्री सेटिंग को दोबारा चाहते हैं। मान लीजिए फैक्ट्री सेटिंग जो है उसमें क्या था, हम डिफ़ॉल्ट को बटन को दबा देंगे। अब फैक्ट्री सेटिंग में मतलब हमारा नॉर्थ इंडियन था, हमारी जो भी और सेटिंग थी हमारी हम भूल गए, मान लो क्या क्या सेटिंग हमने की हुई थी हमें नहीं याद है, तो केवल हमने यहाँ पे फैक्ट्री सेटिंग का डिफ़ॉल्ट को शो किया, शो बटन इसको दबाया, तो इससे सारी जो फैक्ट्री सेटिंग आ जाती हैं, तो सारी सेटिंग्स जो है पुनः अपने वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। और अगर हम अपनी दोबारा से अपनी वो करना चाहते हैं कि कस्टम सेटिंग्स को दिखाना चाहते हैं तो कस्टम के सेटिंग में हम शो करेंगे, तो ये कस्टम सेटिंग आ गई हमारी साउथ इंडियन, हमने कस्टम सेटिंग की थी। तो इस तरह से हम एक बटन से अपनी कस्टम सेटिंग ला सकते हैं और एक ही बटन से हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ला सकते हैं। तो ये है सेटिंग्स का, बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो कि कैलकुलेशन में यूज होती हैं। उन सेटिंग्स को हम यूज कर सकते हैं
और इससे हम अपना इसकी जो यूटिलिटी है प्रोग्राम की, लियो लियो स्टार प्रोग्राम सीरीज की मेन की, इसकी यूटिलिटी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि हम इस तरह से किसी भी ऑप्शन में जाकर वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम अपने मन के अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था लियो स्टार सीरीज में ऑप्शंस का ऑप्शंस बटन का यूटिलिटी और यूज। फिर कभी मिलेंगे, दोबारा पुनः मिलेंगे आपको दूसरे प्रोग्राम में लियो स्टार सीरीज का दूसरा ऑप्शन लेकर, फिर उसमें मिलेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।